नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अरे बहू, ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? बिस्कुट नमकीन किस लिए पैक कर रही हो? सास कुसुम जी मुँह बनाते हुए बोली, माँ जी, मैं अपने मेरे भाई की शादी में वृंदावन जा रही हूँ, इसलिए बच्चों के खाने पीने का सामान पैक कर रही हूँ। अरे, तुमने हमें बताना ठीक नहीं समझा? हाँ, मैं बताने वाली ही थी, सोचा थोड़ी तैयारी कर लूँ। वाह जी, सारा सामान बांध लोगी और फिर बताओगे कि मैं जा रही हूँ? ऐसा नहीं चलता बहुओं का। हम भी कभी नहीं गए घर परिवार को छोड़कर। तुम्हें तो न जाने क्यों घूमने की पड़ी रहती है। माँ जी, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। अभी माँ का फ़ोन आया था तो सोचा लगे हाथ सामान पैक कर लूँ, शाम को मेरा भाई आकर मुझे लेकर जाएगा। और एक बात, और आप अपने ज़माने में कहीं घूमने नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी घर की बहू भी कहीं नहीं जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपकी छोटी बहू घर से नहीं निकलती हो, वो भी अपनी छुट्टियों में नैनीताल घूम कर आई है, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, ऊपर से तारीफों के पुल बांधे। तब छोटी बहू से ये नहीं कहा कि आप कहीं नहीं गई, तो अब तू भी नहीं जाएगी। और निशा दीदी, ये भी तो अभी दुबई गई थी घूमने, इन्हें भी आपने क्यों नहीं कहा? बेटी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, तू भी नहीं जाएगी। तब तो आप अपनी बेटी को देखकर फूल ही नहीं समा रही थी। मेरी बेटी के जलवे विदेश घूमने गई है, हमारे पुरखे भी नहीं गए कभी। बड़ी भाग्यवान है, बड़ा अच्छा पति मिला है, भगवान करे ऐसे ही खुश रहे। फिर मेरे साथ ही ऐसा दोगलापन क्यों? सारी नफरत बड़ी बहू से ही क्यों? और नियम धर्म का ठीकरा सिर्फ मेरे सिर पर ही क्यों फोड़ा जाता है? बोलते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। आज सासू माँ को सच्चाई सुनकर कुछ बोलते नहीं बन रहा था। चुपचाप खड़ी उसे जाता देखती रही। शिखा, ये कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? अभी तो घर में दीदी भी आई हुई है, तुम ये कपड़े सामान क्यों पैक कर रही हो? राहुल ऑफिस से लौटकर बोला। उसे समझ आ गया था कि सास ने अपने लाडले बेटे के कान पहले ही भर दिए हैं। बोली, जी, मैं वृंदावन जा रही हूँ, मेरे मामा के बेटे की शादी है, मगर माँ और दीदी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उनको बता दिया है, लेकिन तुमने पहले मुझे बताना ठीक नहीं समझा। 4 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, दीदी ने कहा है यही मनाएंगे, तो तुम कैसे जा सकती हो? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आपको बताकर क्या करना है? आपने कब मेरी परवाह की? 11 साल से आपसे उम्मीद लगाकर बैठी हूँ। आपने मेरी कौन सी उम्मीदें पूरी की हैं? हाँ, पर आपने हमेशा मेरी हर उम्मीद पर पानी जरूर फेरा है, इसीलिए आपसे इस बार भी उम्मीद करना बेकार है। और ऐसी न जाने कितनी शादी सालगिरह निकल गई, आपने एक बार भी मेरी मन की न जानी, बस अपने घर वालों के साथ घर में खाना पीना कर लिया, जिसमें मैं रसोई में पूरा समय खड़ी रहकर पसीने में लथपथ सब लोगों के लिए व्यंजन पकाती, हुक्म बजाती रही। कई बार मेरा मन होता कहीं अकेले बस हम तुम यूं ही कहीं घूमने जाएं, कैंडल लाइट डिनर करें, वो भी ना हो सके तो चौपाटी पर चाट खा लें, मगर नहीं, बस अब बहुत हुआ, मुझसे ये सब नहीं होता। सहन करने की सीमा होती है जो अब खत्म हो चुकी है। ऐसा कीजिए, इस बार आप अपनी माँ और बहन के साथ ही मना लीजिए, आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं। मौका लगा तो वहीं से बच्चे और मैं अपने मायके वालों के साथ आगरा ताजमहल घूमने भी जाऊंगी। भैया ने कहा है वो अपने खर्चे पर मुझे ले जाएंगे, आपका एक ढेला खर्चा नहीं होगा। राहुल शिखा की बात सुनकर धम्म से कुर्सी पर बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी गाय जैसी पत्नी आज यूं सींग मारेगी। उसे शिखा के ऐसे दो टूक जवाब की उम्मीद नहीं थी, मगर कहीं न कहीं उसकी गलती तो थी। 10 साल पहले जब शिखा और राहुल की शादी हुई, तब राहुल ने उसे एक ही बात बोली, तुम्हें मेरे घर वालों को खुश रखना होगा, उनका पूरा ख्याल रखना होगा। मेरी माँ अकेली है, उसे तुम्हारे किसी बात से चोट न पहुँचे। अपने पति की बात सुन शिखा हामी भर दी, मगर शिखा को क्या पता था उसकी खुशी, ध्यान और आत्मसम्मान पर चोट की किसी को कोई परवाह नहीं होगी। धीरे धीरे हर बार उसकी उम्मीदें धूमिल होती चली गईं।
सास कुसुम जी भी उसे कभी घर के सदस्य का दर्जा नहीं दिया, हमेशा उसे बाहर वाली समझकर बुरा व्यवहार ही किया, जिसे देखकर ननंद देवर भी उसके साथ वैसे ही पेश आते। शिखा ने अपने साथ होते गलत व्यवहार को तो सहन कर भी लिया, मगर बच्चों में भेदभाव होते देख उसने अपने लिए बोलना शुरू किया। तब से वह बुरी और असंस्कारी बहू बन गई। अब कोई भी उससे अपनी मनमर्जी का काम नहीं करवा पाता। शिखा को सही लगता तो कर देती, वरना ना में जवाब देकर आगे बढ़ जाती। कोई मुंह पर तो कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे बनाने का सिलसिला चलता रहा। सास कुसुम जी ने शुरू से ही बेटा पर बहू पर अपना कंजा कस कर रखा, कहीं रीत रिवाज तो कहीं दकियानूसी परंपराओं के नाम पर उसे मूर्ख बनाती रही। जब वे हनीमून पर जाने वाले थे तो खुद की तबीयत का बहाना कर उन्हें रोक लिया। उसके बाद ननंद निशा की शादी के नाम पर रोका तो कभी खर्चों के नाम पर। इस तरह से उनके साल दर साल खराब होते चले गए। उसके बाद भी वे बहाने से उन्हें शहर से बाहर नहीं जाने देती। शहर से बाहर तो बहुत दूर की बात है, शहर में भी उनका घूमना दूभर था। शिखा बहुत मुश्किल से साल में एक बार अपने मायके जाती, उसमें भी ननंद घर आएगी नाम से उसे 10 दिन के अंदर ही वापस बुला लिया जाता और झोंक दिया जाता चूल्हा चौका में। इस बात पर राहुल ने हमेशा अपनी माँ का समर्थन किया। वे एक आज्ञाकारी पुत्र हैं और अपनी माँ की अवहेलना कैसे कर सकता था। तो माँ जैसा कहती वैसा उनका श्रवण कुमार करता रहता और शिखा की उम्मीदों पर पानी फिरता रहा। फिर मायके की शादियों में जाना भी बड़ी मुश्किल से होता था। उसमें भी अगर कोई ससुराल की शादी निकल आए तो वे उसे भेजते नहीं थे, कहते घर की शादी में बहुत काम है। इतने सालों में शिखा को जिंदगी ने सबक दे दिया था कि जितना कम उम्मीद वो लोगों से करेगी उतना ही ज़्यादा खुश रह पाएगी। इसीलिए लोगों से जलने की बजाय, घुटने की बजाय अब उसने अपने लिए कुछ फैसले लेना शुरू किए और इसी फैसले के तहत वो आज घूमने फिरने निकल पड़ी अकेली। शिखा के ममेरे भाई रंजीत की शादी घर से ही हो रही थी, इसीलिए फंक्शन बड़ी तन्मयता से निभाए जा रहे थे। गणेश पूजन, तेल, हल्दी, मेहंदी पर हर प्रोग्राम के बीच में काफ़ी समय मिलता तो शिखा अपने किसी भी कजिन को लेकर कभी प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, गीता मंदिर, निधिवन घूमने निकल जाती। वहीं तरह तरह के फ़ोटो खिंचवाती। उन फोटो को बेटी मोनू ने अपने पापा के फ़ोन पर सेंड कर दिए, जिसे देखकर राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। शिखा एक से एक खूबसूरत परिधानों में परी लग रही थी। हल्का मेकअप, कानों में झुमकियाँ, खुले बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे थे और चेहरे की खुशी तो देखते ही बन रही थी। राहुल सोचने लगा, कितनी बंदिशों में थी मेरी पत्नी यहाँ। उसको हमेशा साड़ी और सर ढके ही रहना होता है, कभी खुलकर अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहनने बेचारी ने। 3 दिन निकल गए। उसने अपने भाई साहिल से कहा, चलो आज आगरा चलते हैं, फिर वापस मुझे ससुराल भी जाना है। तब भाई बोला, हाँ दीदी चलते हैं ना, तुम जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। और सुनो, तुम्हारे कमरे में एक ड्रेस रखी है, वही पहनना। तुम्हारी भाभी खास तुम्हारे लिए लाई है और आज तुम्हारी शादी की सालगिरह पर हम सब की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। भैया आपने कितना कुछ तो किया है मेरे लिए, अब ये कपड़े गहने क्यों? अरे मेरी बहन के लिए मेरी जान भी हाजिर है, कभी दोबारा ऐसा न कहना भाई, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। चल पगली, रुलाएगी क्या? अब जाकर फटाफट तैयार हो जा। बोल दो ना। भाई मुस्कुरा दिए। थोड़ी ही देर में शिखा तैयार होकर हॉल में पहुंची तो देखा वहाँ टेबल पर एक सुंदर सा हार्ट शेप केक रखा था। हॉल तो पहले से ही फूलों से सजा हुआ था, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आया। इतने में सारे घर वाले जोर से चिल्लाए, हैप्पी एनिवर्सरी। उनके पीछे से राहुल बाहर निकला, जिसे देखकर सरप्राइज हो गई। आप यहाँ कैसे? आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मुझे तो तुम्हारे पास ही होना चाहिए था। चलो भाई, अब जल्दी से केक काट दो, भाई और भाभी बोले। सब ने मिलकर केक काटा। फिर थोड़ी ही देर बाद राहुल बोला, चलो
आज का पूरा दिन हमारी रानी साहिबा के लिए, मगर मैं तो भैया के साथ ताजमहल देखने जा रही हूँ। ऐसा भी जुल्म मत करो मुझ पर। माना हम शाहजहाँ न सही, पर तुम तो हमारी मुमताज़ हो। अपने साथ चलने की हमें इजाज़त दे दो। कहते हुए घुटने के बल बैठ गया और एक सुंदर सी अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। ऐसा प्रेम देख सारा हॉल सिटी और तालियों से गूंज गया। शिखा किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। अब चलें? पर बच्चे? साहिल बोला, अरे दीदी, हम किस दिन काम आएंगे? बच्चे हमारे साथ यहाँ एंजॉय कर लेंगे। आप और जीजा जी जाकर अपना खास दिन ताजमहल के नज़ारे देखकर एंजॉय कीजिए। दोनों ताजमहल के सामने पहुँचे। शिखा की मन चाही मुराद पूरी हो गई थी। उसी समय राहुल शिखा का हाथ पकड़कर बोलता है, शिखा, मुझे अपने लिए किए पर बड़ा पछतावा है, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? तब शिखा राहुल को चुप रहने का इशारा करती है और कहती है, अब जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता, मगर उसे ठीक जरूर किया जा सकता है। कहते हुए उसका हाथ थाम लेती है। तभी एक फोटोग्राफर उनसे बोला, सर, एक फ़ोटो खिंचवा लेंगे? राहुल बोला, हाँ हाँ, ज़रूर खिंचवाएंगे, और हर बार अलग अलग एंगल में खींचना। हमारी रानी साहिबा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक फ़ोटो में शिखा लाल जोड़ा पहने मेहंदी वाले हाथों से अपने जीवन साथी का हाथ थामे मोहब्बत की निशानी ताजमहल के सामने खिलखिलाती हुई खड़ी थी, क्योंकि आज उसे उम्मीदों से परे इतनी खुशियाँ जो मिली थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।